ईज़ेड स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को लेकर है। आज हम हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जो बात करने जा रहे हैं, बेसिकली सप्लाई साइड ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट मसला आता है कि वर्कफोर्स डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है। वर्कफोर्स डाइवर्सिफिकेशन होती क्यों है? वर्कफोर्स डाइवर्सिफिकेशन होने की बेसिक वजह होती ये है कि जब एजेस बीच में इन्वॉल्व हो जाती हैं, एजुकेशन इन्वॉल्व हो जाता है, जेंडर इन्वॉल्व हो जाता है, तो जो आपका लेबर होता है, लेबर क्लास होती है, वो बहुत ज़्यादा इंतशार का शिकार हो जाती है। इंतशार कहते हैं कि जब किसी मार्केट के अंदर देखा जाता है कि लेबर अपनी सर्विसेज को देने से आरी हो जाता है और सर्विसेज नहीं दे पाता सही से, तो वो इस तरह की सिचुएशंस कब क्रिएट होती हैं? जब हम कुछ प्रोसेस से गुजरते हैं और कुछ इनोवेशन लेकर आते हैं, कुछ सर्विसेज बदलते हैं, कुछ चीज़ों को तब्दील करते हैं, जिसकी वजह से कुछ इफेक्ट हमारी और हॉस्पिटलिटी ऑर्गेनाइजेशन से पड़ता है, जिसका हम असर यहाँ देखते हैं और इसको फर्दर डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से यहाँ ट्रीट किया जा रहा है और किस तरह से इसकी ट्रीटमेंट हो रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो इसकी वेरिफिकेशन, इसका जो टैक्टिस है वो कैसे डील किया जाता है और किस तरह से इसको नोटिफाई किया जाएगा, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो वर्कफोर्स डाइवर्सिफाई होती है वो क्यों होती है? वो जो है एजुकेशन से होती है। जब आप देखते हैं कि एजुकेशनल बैकग्राउंड आ जाता है और जब लोग एजुकेशनली जो लेबर है वो कम एजुकेटेड होती है तो उसको लाजमी तौर पे एजुकेशन चाहिए होती है। तो उसके बाद वो क्या होता है कि जब वो एजुकेटेड लेबर क्लास आने लगती है तो उसके बाद क्या होता है कि जो एक्सपीरियंस स्टाफ होता है वो कोशिश करता है कि अपनी सर्विसेज को रोक ले, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो बड़ा फेक हो जाता है और उस एक्सपीरियंस की कोई मीनिंग नहीं रहती, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर अपना वर्कफोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाती है जो कि एजुकेटेड होती है और वो उसको मैनर्स होते हैं कि किस तरह से सर्विस को प्रॉपर देना है। अच्छा, अगर हम यहाँ बात करते हैं एजुकेशन की तो बहुत दफ़ा ऐसा देखा गया है हॉस्पिटलिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा एरा आया जिसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया, शिफ्ट आया कैसे कि लोगों ने एजुकेशन की तरफ डिपेंडेंट होना शुरू कर दिया और एजुकेशन की तरफ जाना शुरू कर दिया और उसका कोर्सेज बनाने लगे, इसको कोर्सेज के अकॉर्डिंग डील करने लगे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो लेबर ओल्ड थी या पुराने लेबर थे वो लेबरों को ये बड़ा मसला हुआ, उनके ये इशूज़ हो गए कि वो अपनी इंडस्ट्री में जगह नहीं बना सके। उसकी वजह से क्या हुआ कि लेबर का इंतशार पैदा हुआ और लेबर मार्केट एक अजीब सी सिचुएशन से गुजरने लगी। फिर आते हैं जी लाइफ स्टाइल। कुछ ऐसा होता है कि अभी देखते हैं हॉस्पिटलिटी ऑर्गेनाइजेशन कोई कल्चरल वे में बनी हुई होती है। अब वो जब कल्चरल वे में बनी होती है तो वहाँ कल्चरल लेबर की ज़रूरत होती है जो कल्चरल स्टाइल से सर्विसेज पे कर सकता है। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि बाज़ दफ़ा जब मॉडर्नाइजेशन का दौर देखा जाता है और टेक्नोलॉजी का दौर देखा जाता है तो कल्चरल वे में आपने टेक्नोलॉजी का यूज़ करना होता है। तो वहाँ भी क्या होता है कि वहाँ भी देखा जाता है कि जो लेबर होती है वो इंतशार का शिकार हो जाती है। जो कल्चरल लेबर होती है वो अपनी सर्विसेज दे रही होती है मगर वो सर्विसेज नाकाफ़ी होती हैं, जिसकी वजह से गेस्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता और गेस्ट क्या करता है, उसको अपनी जो एरा है उसको शिफ्ट कर देता है और एरा शिफ्ट करने की वजह से उसको क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अगर हम यहाँ ये बात करते हैं कि हॉस्पिटलिटी ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट कैसे आता है या चेंजेस कैसे आती हैं या डाइवर्सिफिकेशन कैसे आती है, तो सिंपल है, एजुकेशन के बाद दूसरी चीज़ है लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमारा लाइफ स्टाइल जब चेंज होता है या हमारा कल्चरल लाइफ स्टाइल चेंज होता है तो उस सूरत में हमें बहुत ज़्यादा आसानियाँ और मुश्किलात और परेशानियाँ देखने को मिलती हैं। अगर यहाँ ये बात करते हैं कि लाइफ स्टाइल कैसे डिपेंडेंट होता है तो बाद दफ़ा देखा जाता है कि मॉडर्न लेबर की ज़रूरत पड़ जाती है। बात कल्चरल स्टाइल की लिविंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मॉडर्न टैक्टिस वाले और मॉडर्न कैपेबल स्टाफ की ज़रूरत पड़ जाती है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा जो गैप है वो क्रिएट होता है और गैप क्रिएट होने की वजह से आपको क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी में जो ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला बनता है और एक बहुत बड़ा रिजल्ट बनता है जिसको हम यहाँ देख सकते हैं। अब ऐसा होता है कि बाद दफ़ा हॉस्पिटलिटी ऑर्गेनाइजेशन में एज का बड़ा सिस्टम आ जाता है और एज का सिस्टम ऐसे आता है कि एज और जेंडर और क्लास जो है ना वो डिवाइड होने लगती है। अब क्या होता है कि जैसे कोई कंट्री है जहाँ क्लासेस बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ क्या होता है, वहाँ लेबर्स को भी क्लासीफाई किया जाता है कि कोई अच्छी ज़ात का बंदा जो है वो सर्विस देगा, कोई नीच ज़ात का बंदा सर्विस देगा। इस तरह से जो लेबर होती है वो डाइवर्सिफाई हो जाती है और इंतशार का शिकार हो जाती है। फिर उसके बाद वही होता है कि एजेस का
मसला आ जाता है कि एक ज़माना आया कि जिसमें हमने देखा कि यंगस्टर्स जो हैं बहुत तेज़ी से हॉस्पिटलिटी की तरफ अट्रैक्ट हुए और उन्होंने की भी हॉस्पिटलिटी करने का भी, उन्होंने उसको प्रोड्यूस भी किया और सर्विसेज भी दी। मगर फर्दर वक्त के कुछ साथ साथ उनके साथ प्रॉब्लम्स आते रहे। ये प्रॉब्लम आई कि जब वो ओल्ड होना शुरू हुए तो उनकी जो टेक्नोलॉजी जो मौजूद थी वो टेक्नोलॉजी बदलने लगी। उसके बाद एक और देखा गया कि हॉस्पिटलिटी के अंदर बहुत तेज़ी से 1980 से 1990 की जो दिहाई आई उसके अंदर चेंज आया कि फ़ीमेल स्टाफ बहुत ज़्यादा आने लगा। जब फीमेल स्टाफ आने लगा तो यंगस्टर ने ये सोचना शुरू कर दिया कि दैट इज़ द फील्ड ऑफ फीमेल्स। जैसे कि समझ लें कि मेडिकल की जो फील्ड है वो इसलिए नहीं लेते कि जी ये तो बच्चियों के पढ़ने की चीज़ होती है और हमारे पढ़ने की चीज़ नहीं होती। अक्सर बच्चे ये सोच कर मेडिकल नहीं लेते और उन्होंने ये दिमाग कंसेप्चुअल कर लिया होता है कि जी मेडिकल की फील्ड जो है वो बच्चियाँ पढ़ती हैं। लेकिन ऑलमोस्ट वो एक वक्त पे डॉक्टरों की भी ज़रूरत होती है और एक वक्त पे जो फीमेल डॉक्टर्स होती हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से जब हॉस्पिटलिटी के अंदर 1980 और 1990 का जो एरा देखा जाता है वहाँ पे फीमेल ने बहुत ज़्यादा एंट्री की, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो 91 का जो बैच था या 91 में जो स्टूडेंट थे वो कम होना शुरू हो गए और मेल स्टूडेंट ने इस तरफ रुझान कम जाहिर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे वर्कफोर्स स्कैर्सिटी। तो वो एक टॉपिक इससे रिलेटेड है और आपको पता चलेगा कि फिर स्कैर्सिटी क्रिएट हुई और किस तरह से यहाँ मामला ख़राब होते चले गए। देखिए स्टूडेंट, अगर हम किसी भी वर्क फोर्स डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो वर्क फोर्स डाइवर्स होती है। हॉस्पिटलिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क फोर्स की डाइवर्सिफिकेशन क्यों होती है? क्योंकि जब आप मुख्तलिफ़ किस्म के अदवार से गुजरते हैं, टेक्नोलॉजी आ जाती है, सर्विस पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, सर्विस यूनिकनेस आने लगती है, आपका स्टाफ कैपेबिलिटी चेंज हो चुका होता है और आपके स्टाफ के पास नए हुनर आ रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो स्टाफ का लेबर होता है वो लेबर बहुत ज़्यादा इंतशार का शिकार हो जाता है, यानी वो बिखर जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से देखा जाता है कि उनका एक्चुअल रिजल्ट या उनका एक्चुअल सिस्टम जो है वो बिल्ड नहीं हो पाता। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा रिजल्ट पड़ता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ देखा जाता है बीइंग ए होटल मैनेजर, बीइंग ए होटल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर, आप लोगों को ये तमाम चीज़ें देखनी होती है क्योंकि आपके पास जो वर्कफोर्स आ रही होती है उसकी कैपेबिलिटी को जज करने के लिए आप तमाम लोग अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ बात करते हैं इसकी के जो वर्कफोर्स है वो इंतशार का शिकार क्यों हो जाती है, तो वो इसीलिए हो जाती है क्योंकि उसके पास जो है वो सर्विसेज देने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती जिस तरह का वो स्किल्स रखते होते हैं। मैंने वही कहा कि ओल्ड एज के लोग थे, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, यंग एज के पास टेक्नोलॉजी बहुत थी, वो अवेयर ऑफ टेक्नोलॉजी थे। तो अब क्या हुआ कि जो ओल्ड एज वाले थे वो ऑटोमेटिकली अपनी जो है वो वक़्त खोते चले गए और जो यंगस्टर थे उनकी अपनी एक वक़्त बनती चली गई और उनका एक लेवल बनता चला गया। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला होता है बीइंग ए हॉस्पिटलिटी ऑर्गेनाइजर। आप लोगों को देखना होता है कि जब आपके पास कोई वर्कफोर्स जो है एक दफ़ा में ज़्यादा आ रही होती है और एक दफ़ा में कम आ रही होती है, तो ये भी सप्लाई साइड ऑफ दी हॉस्पिटलिटी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। हमने डिमांड साइड को डिस्कस कर लिया था, अब हम हॉस्पिटलिटी की सप्लाई साइड को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये उसके ही प्रॉब्लम्स और उसके फ्लॉज हैं जो देखने को मिलते हैं।